तीसरी तिमाही में ज़रूर खाई जाने वाली कुछ चीज़ें जो न्यूट्रिशन साइंस से मैं आपके लिए चुनकर लाई हूँ, आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। डियर मॉमीज़, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। थर्ड ट्रिमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा इसी समय अपना वेट लेता है और ग्रोथ आपको दिखती है बच्चे की। तो क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो थर्ड ट्रिमेस्टर में खाई जानी चाहिए? इसके साथ जुड़े हुए कुछ सावधानियाँ भी हैं, जो आज की वीडियो में आप जानेंगी। वेलकम अगेन। थर्ड ट्रिमेस्टर में किसी भी स्टेज पर अगर डाइट में डिफिशिएंसी रहती है तो बच्चे का ग्रोथ प्रभावित होता है। यही नहीं, डिलीवरी भी जटिल होती है और पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद आपकी माँ की रिकवरी भी इम्पैक्ट होती है, डिले होती है। तो थर्ड ट्रिमेस्टर में थोड़े खान पीने का ध्यान रखें। आइए, क्या खाना है, प्रायोरिटी से उसको जानते हैं। याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट बड़ा ही पॉपुलर चलता है, लोग कॉन्सेप्ट बना के बोलते हैं ईटिंग फॉर टू। ये कॉन्सेप्ट गलत है, बल्कि इसकी बजाय ईटिंग स्मार्टली फॉर टू आपको ध्यान रख के खाना चाहिए। नंबर 1 पे मैं कहूँगी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ताकि ना शुगर आए ना आपको बीपी आए। आप भी नहीं चाहेंगी, हम भी नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए प्रोटीन स्मार्टली आपको खाना है। हर दिन की डाइट में प्रोटीन होना चाहिए आपके वज़न के बराबर। आपके पर किलो वज़न पे 1 ग्राम प्रोटीन, 60 किलो की हैं आप, 60 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट खाना है। पनीर, स्प्राउट्स, काले चने, सत्तू, बेसन, टोफू, जो आपको उचित लगता है, दूध, दही, आप उनसे प्रोटीन की पूर्ति कीजिए। नॉनवेज लेती हैं तो एग और चिकन आपके लिए बेस्ट है, रेड मीट नहीं लेना है। प्रोटीन अगर कम लेंगी तो डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी रो कर होगी, बहुत स्लो होगी। बच्चे का ठीक से वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे का ग्रोथ स्लो हो जाएगा और आपको बीपी शुगर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। प्रोटीन खाना लग्जरी नहीं है, कंपल्शन है, आपको खाना ही होगा। आपके डॉक्टर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखकर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर भी सजेस्ट कर सकती हैं, पर डाइट से लेने का कोई मुकाबला नहीं होता। आयरन एंड विटामिन सी हर दिन की डाइट में होना चाहिए। सप्लीमेंट आप लेते हो, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को आयरन टैबलेट से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट हैं। आप अपने डॉक्टर से कह के आयरन के सप्लीमेंट चेंज करा सकती हैं, जिनसे आपको कब्ज ना हो, गैस ना बने। तो आयरन विटामिन सी डाइट में खाना ही खाना है। चुकंदर, अनार, खजूर, आयरन वाली चीज़ें, हरी पत्ते वाली साग सब्जियां, लेकिन सप्लीमेंट तो लेना ही होगा, क्योंकि आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आपका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे क्रिटिकल हो जाएगा। आईवी देना पड़ेगा आपको। 12 के आसपास रखेंगी, बच्चा हेल्दी, आप भी हेल्दी। याद रखें, दूध दही जब खाते हैं तब आयरन की टैबलेट ना लें। कैल्शियम और आयरन की टैबलेट साथ में ना लें, दोनों प्रेसिपिटेट होंगे, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रेगनेंसी में जितना ज़रूरी आयरन है उतना ही ज़रूरी कैल्शियम है। पूरी जान आप बना रही हैं, तो अगर कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक के साथ आप नहीं लेंगी तो बच्चे की हड्डियां या जन्म के बाद जो दांतों का डेवलपमेंट होता है, डिले हो सकता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट सुबह लेना होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट रात को। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये भी बच्चे के स्लो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैल्शियम हर दिन 1000 mg कैल्शियम प्रेगनेंसी में सेफ है। कई लोग 500 mg लेके खाना पूर्ति करते हैं, लेकिन नहीं, आप 1000 से 1200 mg कैल्शियम विद विटामिन डी, जिंक एंड मैग्नीशियम ले सकती हैं। पैरों में ऐंठन नहीं होगी, मसल्स में दर्द नहीं होगा पूरी प्रेगनेंसी। इसके अलावा खाने में तिल, रागी, बाजरी, दूध दही का भरपूर इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, वो ज़्यादातर फैट से बना होता है और वो भी गुड फैट होना चाहिए। तो अखरोट खा सकती हैं आप, सूखा नारियल थोड़े से गुड़ के साथ खा लीजिए, लड्डू बना लीजिए उसका। शक्कर अवॉइड करना है, लेकिन आपको आलमंड्स भिगो के आपको खाने हैं। तो हेल्दी फैट आपकी डाइट में होना ही चाहिए, जिससे कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो। याद रखें, तला हुआ खाना और बेकरी की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी काफ़ी ज़्यादा। फ्रूट्स और फाइबर, हर ट्रिमेस्टर में फिजर्स, पाइल्स, पोटी में ब्लड आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि डाइट में बहुत फैंसी चीज़ें फीमेल्स ले लेती हैं क्रेविंग के चक्कर में। तो याद रखें, पानी भरपूर पीना है, पैदल खूब चलना है और फाइबर होना चाहिए। ओट्स खाइए, एप्पल खाइए, सैलड्स ज़रूर खाइए। अगर कच्चा सलाद नहीं खाया जा रहा तो सब्जियां अच्छी मात्रा में खाइए। अदरवाइज ये सब गोल ले लीजिए, लेकिन डाइट में 30-35 ग्राम फाइबर होना चाहिए। अदरवाइज आपका मोशन ठीक नहीं जाएगा, आपको कब्ज रहेगी और आपका पूरा खाना पीना डिस्टर्ब जाएगा। गैस बनती रहेगी, एसिडिटी चढ़ेगी आपको और आप परेशान रहेगी। तो फ्लूइड और फाइबर का पूरा ध्यान रखें। पैदल चलना भी कब्ज को कंट्रोल करता है। तीसरे तिमाही में कुछ खास चीजें जो आपको अवॉइड करनी है, वो है क्रैश डाइटिंग। कोई एक पर्टिकुलर चीज को
ज़्यादा मात्रा में खा लेना, जैसे घी का हलवा ही खा रहे हैं, तो वो एकदम से नुकसान कर सकता है। बाहर का फूड खाना, क्रेविंग वाली चीज़ें, चटपटी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खा लेना, बहुत ज़्यादा हैवी डिनर और बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, इनसे आपको बचना होगा अगर आप हेल्दी हैं तब भी, क्योंकि ये चीज़ें हेल्दी प्रेग्नेंट मॉम को भी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले चली जाती है। सो बी केयरफुल एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।